Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about law of conservation of linear momentum. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे तरीके से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है P टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर वी हैव टू बॉडीज of masses m1 and m2. Moving with velocities v1 and v2. v1 is greater than v2. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला बॉडी है ये फास्ट मूव कर रहा है और सेकंड बॉडी स्लो मूव कर रहा है, सेम लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो ये बॉडी सेकंड बॉडी के साथ कोलाइड करेगा। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग जानते हैं मास रिमेन्स कांस्टेंट, ज़ाहिर है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी होगी ये आपके पास v1 से चेंज होके v1 प्राइम आ जाएगा, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी ये v2 से चेंज होके v2 प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पहले बॉडी का मोमेंटम m1 v1 होगा, और आफ्टर कोलिजन इसका जो मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का वो बन जाएगा m1 v1 प्राइम। अब इसके मोमेंटम में कितनी चेंज आ रही है? मोमेंटम में चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर द कोलिजन, ये उनका डिफरेंस आ जाएगा। अब हम इसी पे ऑन बोथ साइड्स डेल्टा टी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा p ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 ओवर डेल्टा t। ये हमारे पास इसी फोर्स को हम नाम दे सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड बॉडी के लिए। सेकंड बॉडी का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ये होगा m2 v2, और सेकंड बॉडी का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये होगा m2 v2 प्राइम। अब इसमें मोमेंटम में कितनी चेंज आ रही है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा p डैश इज इक्वल टू ये बन जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum। m2 v2 prime momentum of second body after the collision, m2 v2 momentum of second body before the collision। उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हम इसी रिलेशन पे ऑन बोथ साइड्स डेल्टा टी को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा p प्राइम ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर डेल्टा टी। और यहाँ पर भी हम मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन यूज़ करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसे हम f प्राइम का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग जानते हैं कि
every action has a reaction, both are equal in magnitude but opposite in direction. फर्स्ट बॉडी अगर सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये उसका एक्शन होगा, और सेकंड बॉडी भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट बॉडी पे, जिनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से एफ कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 से एफ प्राइम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्राइम माइनस m2v2 ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे इस फ्रैक्शन में पहले हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, जिसकी वजह से इनके इंटरनल साइन चेंज हो जाएगा और ये रिलेशन बन जाएगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्राइम प्लस m2v2। अब जहाँ पे प्राइम यूज़ हो रहा है, जहाँ पर डैश यूज़ हो रहा है, उन वैल्यूज़ को हम एक साइड पे लेके आते हैं, जो विदाउट डैश विदाउट प्राइम है उनको एक साइड पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम इज इक्वल टू m1v1 लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव हो रहा है, राइट साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2। या इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो इसका मतलब है टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। या जैसा कि हमने डिफाइन किया कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसका प्रूव है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि दो बॉडीज़ हैं जो एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो पहला बॉडी फास्ट मूव कर रहा था, दूसरा बॉडी स्लो मूव कर रहा था। तो ये बॉडी उसके साथ कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी स्लो हो जाएगा और सेकंड बॉडी फास्ट मूव करेगा, लेकिन उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।